देखो आईपीएल 2026 चल रहा है और 60 मैच हो चुके हैं और हम ये नहीं बता सकते, सिंगल टीम का नाम नहीं बता सकते कि भाई ये टीम क्वालिफाई कर गई है। अभी भी स्थिति डगमगी है, कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी कौन सी नहीं बोल नहीं सकते। हम ये जरूर बोल रहे थे कि आरसीबी और गुजरात टाइटन ऑटोमेटिक भाई क्वालिफाई कर रहे हैं, ये तो भाई 16 पॉइंट पे लेकर बैठे हैं, ये तो आराम से कर जाएंगे। लेकिन कल गुजरात टाइटन भी हार गई भाई, गुजरात टाइटन के भी बाहर होने के चांसेस है, अभी भी अगला मैच भी हारते तो उनके भी चांसेस बन जाएंगे। तो भाई ये तो अब आईपीएल में क्या होगा क्या नहीं, लेकिन जिस तरह से कल केकेआर ने मैच खेला है, जिस तरह से केकेआर ने बैटिंग करी है, फिन एलन ने बैटिंग करी है। देखो मैं तो केकेआर को शुरू से बोल रहा था कि फिन एलन को मत बाहर बैठाओ, फिन एलन को भले 2 मैच खराब जाए, 3 मैच खराब जाए, 4 मैच खराब जाए, उसको खिलाओ। वो ऐसे मैच निकाल के देगा आपको, 2 3 4 ऐसे मैच आएंगे कि वो एक तरफा बैटिंग करेगा। पिछले मैच में भी 70 लगाया था, आज भी देखो किस तरह से बैटिंग करी, 93 रन, 265 का स्ट्राइक रेट है, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग करी। और गुजरात टाइटन का जो हार का कारण है ना, फिन एलन ने बता दूं मैं, उनका कैच छोटा था 30-35 रन पे, जहां पे सिराज ने कैच छोड़ा था। लेकिन जो बैटिंग करी उन्होंने, स्ट्राइक रेट देखो 265 का है। और गुजरात टाइटन ने भी रन चेस करने गए ना, गुजरात टाइटन ने शुरुआत अच्छी करी, रन चेस करने गए, लेकिन भाई देखो सुमन गिल ने अच्छी बैटिंग करी, मैं नहीं बोला सुमन गिल ने खराब बैटिंग करी, सुमन गिल ने 80-85 रन बनाए, लेकिन सुमन गिल का स्ट्राइक रेट 170-180 के बीच है। तो जहां पर आप 100 जहां पर 200-250 रन चेस कर रहे हो, तो आपको भाई 200 प्लस स्ट्राइक रेट चाहिए होगा, 200, 220, 250 रन स्ट्राइक रेट चाहिए था। इस तरह की बैटिंग चाहिए थी गुजरात से। हमें पता है गुजरात इस तरह की बैटिंग करता है कि 220, 210 रन चेस कर सकता है, 240, 250 चेस कर नहीं सकते, वो उस तरह की बैटिंग नहीं है उनके पास। और कल जिस तरह से 250 रन लग गए थे, तो मेरे हिसाब से अगर गुजरात जीत सकती थी ना, तो गुजरात को एक काम करना था, जेसन होल्डर को ऊपर डाल देना था। जब साई सुदर्शन को चोट लगी ना, उस वक्त अगर जेसन होल्डर को ये डाल देते और बोल देते जेसन होल्डर को, भैया हमको 3-4 ओवर आपको दिए, 3-4 ओवर में 50-60 रन बना के दे दो। क्योंकि भाई जेसन होल्डर के पास वो क्वालिटी है, लंबे छक्के मारने की क्वालिटी है, एक ओवर में 20 रन मारने की क्वालिटी, एक रन में ओवर 25 रन मारने की क्वालिटी है। और वो 2-3 ओवर ऐसे ठोक देता ना, 20-15 20 के, तो मैच का नजारा बदल जाता। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से थोड़ी समझ की एयरफेयर हो गया। अगर गुजरात टाइटन थोड़ा अटैकिंग के साथ जाता कि नहीं अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे हम, जेसन होल्डर को ऊपर डाल दो, भाई वो जेसन होल्डर कर सकता था मेरे हिसाब से। उस तरह की बैटिंग जिस तरह से फिन एलन ने बैटिंग करी ना, उस तरह की बैटिंग अगर कोई कर सकता था गुजरात की तरफ से, तो वो था जेसन होल्डर। वो लंबे छक्के मारता है, और 2-3 ओवर में वो 50-60 रन बना देता ना, तो फिर वो रन का जो मैनेजमेंट होता ना, वो हो जाता भाई। क्योंकि काफी 15-16 का स्ट्राइक रेट से रन मारना थे इनको, ये भाई सुमन गिल कितना मारेगा। सुमन गिल की आदत है, वो ज्यादा था 180-90 200 का स्ट्राइक रेट से रन मार सकता था। जोस बटलर ने वही किया है, वो भी 160-165 के स्ट्राइक से बैटिंग करके गया है, जबकि 265 के स्ट्राइक से बैटिंग करी थी फिनल ने, 180 के स्ट्राइक से रघुवंशी ने बैटिंग करी थी। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है डिफरेंस रह गया है केकेआर वर्सेस गुजरात टाइटन में, क्योंकि बैटिंग पिच थी और बैटिंग पिच पे आपको फिर इस तरह की बैटिंग करनी पड़ेगी। गुजरात की टीम अगर 210 रन होते, 220 रन होते, 225 रन होते, तो गुजरात की टीम आराम से चेस करती थी, उस तरह की बैटिंग है इनके पास। 250 रन 240 रन नहीं चेस करने वाली बैटिंग नहीं थी। अगर कुछ कर सकते तो होल्डर को डालते हैं, तो मैच का नजारा आपको कुछ और देखने को मिल सकता था। कैच भी इन्होंने ड्रॉप करे, गुजरात टाइटन ने कैच भी छोड़ा है, सिराज ने कैच छोड़ा, आपको देखा ही फिनल ने कैच छोड़ा है, कैमरन ग्रीन का कैच छूटा है, रघुवंशी का कैच छूटा है, मतलब सबका कैच छोड़ा इन्होंने, और 3 कैच ड्रॉप किए, तो फिर मैच तो ड्रॉप होना ही था भाई। वाशिंगटन सुंदर ने भी छोड़ा, रशीद खान ने भी छोड़ा, तो भाई कैचिंग तो इनकी कल खराब रही। ओवरऑल देखा जाए तो फील्डिंग बड़ी खराब रही गुजरात टाइटन की, जिसके बदौलत इतने रन भी बने और मैच भी हार का झेलना ही पड़ा। क्या करो, अगर कैच ड्रॉप किया तो फिर मैच भी ड्रॉप किया समझो, क्योंकि इस तरह की पिच भी थी वो, क्योंकि अगर सेकंड चांस किसी को दे दिया तो फिर वो धो देगा, और यही किया फिन एलन ने, उनको सेकंड चांस मिला, उन्होंने धो दिया। फिन एलन की भाई यही क्वालिटी है, वो जिस दिन चलेगा ना, वो मैच को एक तरफ लेकर देगा, उसकी क्वालिटी है। केकेआर को बहुत पहले समझ में आना चाहिए, केकेआर ने पता नहीं क्यों उनको बाहर कर दिया था बीच बीच में, समझ में नहीं आया मुझे तो। भाई वो बंदा इस तरह का है, बैटिंग करेगा तो एक तरफा मैच को कर देगा। भाई केकेआर में अगर कोई कमी नजर आ रही है मुझे ना, तो एक तो पथिराना, भाई फिर वो चोटिल हो गया, पथिराना फिर वो चोटिल हो गया, वो 2 ओवर डाले, 8 गेंद फेंकी उसने और चोटिल हो गया। तो भाई उसका तो मुझे समझ में नहीं आया, पथिराना को खिलाया कि उन्होंने, चोटिल था वो, खिलाना ही नहीं था उसका साथ, तो ऐसी ही है। इसीलिए तो सीएसके ने उसको भाई नमस्ते करा कि भाई आधा टाइम तो चोटिल रहता है, इसलिए सीएसके ने उसको नमस्ते कर दिया। केकेआर ने जबरन में इतना अमाउंट दे दिया मेरे हिसाब से, तो वो भाई पथिराना डिजर्व नहीं करता। वो गेंदबाज अच्छा है मैं मानता हूँ, लेकिन चोटिल रहेगा तो क्या करेंगे, चोटिल चोट रहे हमेशा ही उसको चोटिल रहता है वो। श्रीलंका की जो टीम है, श्रीलंका के जो क्रिकेट एसोसिएशन है, वो इसीलिए उसको एनओसी नहीं दे रही थी कि ये चोटिल है, आधा अधूरा ही है।
लेकिन फिर भी जबरदस्ती जो एनओसी लेकर आया है, खेला आईपीएल और पहली 8 गेंदों में पता चल गया कि इसकी फिटनेस क्या है। केकेआर की दूसरी की कमी ये नजर आती है मुझे कि भाई रहाणे भाई कप्तान है, लेकिन रहाणे जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं ना, वो कमी है इस टीम की, वो कमजोरी है, कमजोरी बनते जा रहे हैं टीम के लिए, क्योंकि एक दूसरा का ओपनर होगा और उस तरह की बैटिंग करेगा ना फिनल के साथ, तो टीम क्या ही कर देगी देखो फिर। तो रहाणे कप्तानी की वजह से खेल रहा है, बाकी रहाणे ने कुछ किया नहीं पूरा आईपीएल में, ठीक ठाक 1-2 बारी आई होगी, लेकिन रहाणे भी कमजोरी है केकेआर की। ओवरऑल केकेआर का भी चांसेस है, उम्मीद है अगर वो मैच जीतते तो 15 पॉइंट तक जाएंगे, लेकिन 15 पॉइंट के बाद भी क्वालिफाई करेंगे नहीं करेंगे तो फिर बाकी टीमों के परफॉर्म पे डिपेंड करेगा ना। तो ये आज आरसीबी का मैच है भाई, आरसीबी वर्सेस पंजाब का मैच है, दोनों टीमें तगड़ी है। आज देखना होगा क्या पंजाब लगातार 5 मैच हार के आ रही है, आरसीबी ने लगातार 2 मैच जीते हैं। आज आरसीबी अगर जीत जाती है तो भैया टॉप के साथ साथ क्वालिफाई भी कर जाएगा, तो ये देखने वाली बात रहेगी। मेरे हिसाब से तो आरसीबी चले जाएगी, आरसीबी हरा देगी पंजाब को, कोई बड़ी बात नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय